श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। चित्रकूट में अयोध्या से आए हुए उत्तम ब्राह्मण श्री जावाली जी ने राम जी को प्रसन्न करने के लिए नास्तिक मत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार लोक परलोक कुछ नहीं होता। अरे वो लोग उत्तम ऋषि हैं, ये सब जानते हैं। बिल्कुल खिलाफ है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जाबाले तू बचा श्रुत्वा रामः सत्य पराक्रमः वाच परया सूक्तया बुद्धया अव्यप्रतिपन्नया। जाबालेह बचः श्रुत्वा, ऋषि जाबाली के वचन को सुन करके सत्य पराक्रमः रामः, सत्य पराक्रमी सत्य ही जिनका पराक्रम है, ऐसे राम जी अव्यप्रतिपन्नया बुद्धया, अव्यप्रतिपन्नया यानी संशय रहित, अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा और सूक्तया परया श्रुति सम्मत सूक्तियों का, श्रुतियों का, किंवदंतियों का आश्रय लेकर के सूक्तया परया रामः उवाच, राम जी बोले कि भगवान में प्रिय कामार्थम वचनम यत इह उक्तवान अकारजम कार्य संकासम अपथ्यम पथ्य सन्निभम। कहते भगवान में प्रिय कामार्थम, आप मेरा प्रिय करने की कामना से, आप मेरा प्रिय करने की कामना से यत वचनम इह उक्तवान, जो बातें आपने कही हैं, कहे कार्य संकासम अकार्यम, वैसे वास्तव में ऊपर से दिखाई पड़ने वाली हैं कि यह कार्य करने योग्य है, परंतु यह अकार्य है, कि किसी भी स्थिति में करने योग्य काम नहीं है। कहे वैसे कैसा है, कहे पथ्य सन्निभम अपथ्यम, पथ्य के समान दिखाई पड़ने वाला है कि इसको व्यवहार में लाया जाए, लेकिन वास्तव में अपथ्य है।
अपथ्यम पथ्य सन्निभम निर्मर्यादः तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानम नलवते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शनः। निर्मर्यादः तु पुरुषः, राम जी कहते हैं मुनि, यदि पुरुष मर्यादा से रहित हो जाए, धर्म की मर्यादा हो या वेद की मर्यादा हो, धर्म की मर्यादा वेद की मर्यादा से यदि पुरुष रहित हो जाएगा तो पापाचार समन्वितः, तो वो पाप पूर्ण आचरण से युक्त हो जाएगा। पापाचार समन्वितः, जब पाप करेगा तो भिन्न चारित्र दर्शनः, उसके आचार विचार चरित्र नष्ट हो जाएगा। भिन्न चारित्र दर्शनः, जब जिसका चरित्र नष्ट हो जाएगा, कहते हैं सत्सु मानम ना लभते। सत्सु यानी सज्जनेषु, सत्पुरुषेषु, सत्पुरुषों में वो कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका चरित्र गिर जाएगा वो सज्जनों में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। कुलीनम अकुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा अशुचिम। कहे चारित्रमेव व्याख्याति, मनुष्य का चरित्र ही यह व्याख्या करता है, मनुष्य का चरित्र ही इसको बताता है, उसका सदाचार ही बताता है कि कुलीनम अकुलीनम वा, जो अच्छे कुल से आया है या उसका कुल मलिन है, चरित्र ही ऐसा मनुष्य पुरुष को बताता है। और कहें वीरम पुरुष मानिनम, वास्तव में वीर है या यह पुरुष अपने को सिर्फ वीर मानता है। वीरम पुरुष मानिनम, और शुचिम वा यदि वा अशुचिम, उसकी अंतरात्मा पवित्र है या अपवित्र है, बाहर से भीतर से उसका अंतरात्मा पवित्र है अपवित्र है, यह उसका चरित्र ही दर्शाता है। इतने नहीं, कहें यह चरित्र ही ऐसा बताता है। यदि आपके द्वारा बताए गए चरित्र का अनुपालन कोई करे तो अनार्यः तु आर्य संस्थानः शौचातहीनः तथा शुचिः लक्षण्यवत् अलक्षण्यो दुःशीला शीलवानयो। आपके द्वारा बताए गए रास्ते का अगर कोई अनुपालन करे तो आर्य संस्थानः अनार्यः, कार्य श्रेष्ठ दिखते हुए भी वो अकार्य ही है, वो अनार्य ही होगा। शुचि है, बाहर से कितना भी पवित्र दिखने पर शौचातहीना तथा, वो अंदर से अपवित्र ही रहेगा, उसकी आत्मा अंतरात्मा उसका अंतःकरण कलुषित ही रहेगा। लक्षण्यवत अलक्षण्यो, यद्यप सारे चिन्हों से युक्त होगा फिर भी वो चिन्ह रहित ही होगा यदि वो सदाचार से रहित होगा। तो कहें दुःशीला शीलवानयो, ऊपर से कितना भी सदाचारी दिखे लेकिन उसका चरित्र गिरा हुआ ही होगा, दुःशील होगा। अधर्मम धर्म वेशेन यत अहम लोक संकरम अभिपत्से शुभम हेत्वा क्रियाम विधि विवर्जितान कह चेतयानः पुरुषा कार्या कार्य विचक्षणः बहुमन्येत माम लोके दुर्वृत्तम लोक दोषणम। धर्म वेशेन अधर्मम, आपने जिसकी शिक्षा दी है, जो उपदेश किया है, उसने धर्म का चोला तो पहन रखा है, उसने धर्म का चोला तो पहन रखा है, लेकिन अधर्मम, वास्तव में ऐसा करना अधर्म होगा। कहे यह अधर्म यदि मैं करने लग जाऊं, यत अहम, अगर यह अधर्म मैं करने लग जाऊं जो आपने बताया है, तो कहें लोक संकरम, इस संसार में वर्ण संकर की बहुलता हो जाएगी। लोक संकरम अभिपत से शुभम हेत्वा, आपकी बातों पर विश्वास करके, अभिपत से
विश्वासे, यदि आपके उपदेशों पर विश्वास करके शुभम हेत्वा, जो कल्याणकारी कार्य हैं उनको त्याग करके विधि विवर्जिताम क्रियाम, विधि के अनुसार वर्जित क्रियाओं को यदि मैं करने लग जाऊं तो कार्य विचक्षण पुरुषः कह चेतयानः, तो कार्य और अकार्य को समझने वाला पुरुष, कार्य और अकार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक रखने वाला जो पुरुष होगा, कहे कह पुरुषः चेतयानः, कार्य को देखने वाला श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा कौन पुरुष होगा जो हम पर विश्वास करेगा। सभी तुरंत कह देंगे कि हे राम जी, आपने पिता की आज्ञा का पालन ना करके गलत ही किया है। तो कहते हैं कार्य विचक्षण कह पुरुषः चेतयानः, कार्य का प्रतिष्ठा रखने वाला कोई भी पुरुष मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। कहे यदि आपके समान मैं आचरण करूं तो लोके दुर्वृत्तम लोक दूषणम, तो लोक में मैं दुराचारी कहा जाऊंगा और लोक का संसार का कलंक बन जाऊंगा। बहुमन्येत माम, इस संसार के बहुत सारे लोग मुझको दुराचारी और कलंक ही मानेंगे। कस्य यास्यामि अहं वृत्तम केन वा स्वर्गम आपनुयाम, अनया वर्तमानो अहम वृत्तया हीन प्रतिज्ञया वृत्तया, जो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है अपने पिताजी के सामने, उस प्रतिज्ञा से रहित, प्रतिज्ञा के विरुद्ध यदि मैं आचरण करूंगा तो केन वृत्तम स्वर्गम अवाप्नुयात्, तो किस वृत्ति से किस चरित्र से मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, आप यह बताइए। कस्य यास्यामि अहं वृत्तम, कहते हैं आपने जो उपदेश किया है यह उपदेश किसका है यह तो बताइए। आपने उपदेश किया है, ये उपदेश किस महात्मा का है, किस ऋषि का है, किस वेद का है, ये तो बताइए। अन्नया वर्तमानो अहम, आपके उपदेश के कारण तो मैं इस समय माता पिता सबसे रहित हो चुका हूं, मेरा कहीं से कोई किसी संबंध नहीं है। काम वृत्तो अनुअयम लोकः कृष्णः सम उपवर्तते, यद वृत्त्या सन्ति राजाना तद वृत्ता सन्ति ही प्रजा। कहे काम वृत्तो अनुअयम, यदि मैं आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करूंगा तो काम वृत्तो, तो मैं स्वेच्छाचारी बन जाऊंगा, जो चाहूं करूं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई किसी का कोई है ही नहीं। तो कहे काम वृत्तो अनुअयम, यदि मैं आपके उपदेशों का पालन करूं तो मैं स्वेच्छाचारी बन जाऊंगा। लोकः कृष्णः सम उपवर्तते, और सारा लोक सारा संसार स्वेच्छाचारी ही हो जाएगा। क्यों? कहे यद वृत्ताः सन्ति राजानः, क्योंकि राजा जिस वृत्ति का आश्रय लेता है तद वृत्ताः सन्ति ही प्रजा, प्रजा भी उसी वृत्ति का अनुसरण करती है। यदि मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा तो मेरी प्रजा स्वेच्छाचारी ही होगी। सत्यम एव अनृशंसं च राजवृत्तम सनातनम, तस्मात् सत्यात्मकं राज्यम सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। कहते हैं सत्यम एव अनृशंसम, कहते हैं सत्य का पालन ही राजाओं का, अनुशंसम दयापूर्ण कठोरता रहित है ना व्यवहार होना चाहिए। राजाओं का सत्यपरक दयालुता का, कृपा का व्यवहार होना चाहिए। कहें ये मैं नहीं कहता, राजवृत्तम सनातनम, यही सनातन राजवृत्त चला आया है। सनातन राजाओं का व्यवहार यही होना चाहिए कि सत्य का पालन करते हुए दया का भावना रखनी चाहिए, यही सनातन राजवृत्त है। तस्मात् सत्यात्मकम राजम, अतः जितना राज्य है वो सत्य स्वरूप है। सत्यात्मकम राज्यम, और
सत्य लोकः प्रतिष्ठिता, सत्य सप्तमी है, सत्य लोकः प्रतिष्ठिता, सत्य में ही सारा लोक प्रतिष्ठित है। ऋषयः चैव देवाः च सत्यम एव हि मेनिरे, सत्यवादी लोके अस्मिन् परम गच्छति च अक्षयम्। कहे ऋषयः चैव देवाः चैव, कहे जितने भी ऋषि हैं, जितने भी देवता हैं, सत्यम एव हि मेनिरे, सभी ने सत्य का ही पालन किया है। ऋषियों और देवताओं ने हमेशा सत्य का ही पालन किया है। और लोके अस्मिन्, ये तो ऋषियों देवताओं की बात हो गई, जो परलोक की बात है। कहते हैं लोके अस्मिन्, इस लोक में भी सत्यवादी ही परम अक्षयम गच्छति, जो सत्यवादी हैं, जिन्होंने सत्य का आश्रय लिया, वे ही अविनाशी परम लोक को प्राप्त करते हैं। अविनाशी परम पद को वे ही प्राप्त करते हैं, जिन्होंने सत्य का आश्रय लिया। उद्विजन्ते यथा सर्पात् नरात् अनृतवादिनः, धर्मः सत्य परो लोके मूलम सर्वस्य च उच्यते। कहते हैं अनृतवादिनः नरात्, झूठ बोलने वाले मनुष्य से, अनृतवादिनः नरात् उद्विजन्ते लोकः, सारा संसार भयभीत रहता है। कैसे? कहें यथा सर्पात्, जैसे सर्प को देख के लोग भयभीत होते हैं, उसी प्रकार झूठ बोलने वाले से सारा संसार भयभीत रहता है। कब क्या बोलेगा कुछ पता नहीं। इसलिए धर्मः सत्य परो लोके, कहते इसीलिए सत्य से ही धर्म की स्थिति है, धर्म की पराकाष्ठा सत्य ही है। अमूलम सर्वस्य च उच्यते, इस संसार के हर सदाचार का मूल कारण सत्य ही है। सत्यम एव ईश्वरे लोके सत्य धर्म सदा श्रितः। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक दिन आए थे ना, बता रहे सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, मुझे याद आया। देखिए, सत्यम एव ईश्वरे लोके, जगत में सत्य ही ईश्वर है। सत्यम एव ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदा आश्रितः, सत्य में ही धर्म सदा आश्रित रहता है। सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यात् न अस्ति परम पदम, सभी जितने भी सत्कर्म हैं, उनका मूल, उनका जड़ सत्य में ही है। असत्यात् न अस्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं। दत्तम इष्टम हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः संप्रतिष्ठानाः तस्मात् सत्य परो भवेत्। उन्होंने कहा था ना कि आप दान करिए, जब करिए, तब तपस्या करिए, इस धर्म का आचरण करिए, राज पर बैठ जाइए, फिर करिए, है ना। तो राम जी ने उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं दष्टम इष्टम हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्य प्रतिष्ठाना। कहते हैं जितना दान है, जितना यज्ञ है, अग्निहोत्र आदि है, तपस्या में तप पूर्ण तपस्या करना, या वेद, ये जितने भी हैं, कहे सत्य प्रतिष्ठाना, इन सब का आधार सत्य ही है। यह सत्य ही नहीं होगा तो दान तप आदि से कुछ नहीं होगा। कहें वेदा, ये सारे का सत्य प्रतिष्ठाना, सत्य ही इनका आधार है। तस्मात् सत्य परो भवेत, इसलिए हर व्यक्ति को सत्य परायण ही होना चाहिए, सत्य का ही आश्रय होना चाहिए। कहते हैं एक उदाहरण बताऊं, कहें एकः पालयते लोका एकः पालयते कुलम मज्जति एको ही निरयः एकः स्वर्गे महीयते। कहते हैं एक व्यक्ति है जो सारे लोक का पालन करता है,
और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सिर्फ कुल का पालन करता है। तो लोक का पालन करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और कुल का पालन करने वाला नरक में जाता है। कहे एक पालयते लोकम, है ना, एक पालयते कुलम, मज्जति एको ही निरयः, एक नरक में जाता है, एक स्वर्गे महीयते, दूसरा स्वर्ग में प्राप्त करता है। सो अहम पितुः निर्देशम तु किम अर्थम न अनुपालये, सत्य प्रतिस्रवः सत्यम सत्येन समयीकृतम। कहते हैं मुनि, सत्य प्रतिस्रवः अहम, कहे मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं, सत्येन समयीकृतम सत्यम, और सत्य की ही शपथ खा करके मैंने प्रतिज्ञा की है। सत्येन समयीकृतम, क्या प्रतिज्ञा की? कहे पितुः निर्देशम सत्यम, पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरे समय मेरे सामने सत्य है। तो हे मुनि मुझे बता दो, किम अर्थम सो अहम ना अनुपालये, किस कारण से मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन का पालन ना करूं, किस कारण से ना करूं ये बता दो। नैव लोभात न मोहात वा न च अज्ञानात तमो अन्वितः, से तुम सत्यस्य भेष्यामि गुरो सत्य प्रतिस्रवः। कहें गुरो सत्य प्रतिस्रवः, गुरु के सामने, अपने पिता के सामने यदि मैंने कोई सत्य की प्रतिज्ञा कर ली है तो लोभात मोहात अज्ञानात, तो किसी लोभ से, किसी मोह से, किसी अज्ञान से, तमो अन्वेतः, अंधकार से युक्त होकर के, यहां अंधकार क्या है? अविवेक है, विवेक रहित होकर के, लोभ से या मोह से या अज्ञान से विवेक रहित होकर के, सत्यस्य से तुम भेष्यामि नैव, मैं सत्य की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। सत्यस्य से तुम, से माने मर्यादा, सत्यस्य से तुम नैव भेष्यामि, सत्य की मर्यादा को मैं किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में उसका उल्लंघन नहीं करूंगा, उसको भंग नहीं करूंगा। असत्य संधस्य सतः चलस्य अस्थिर चेतसा नैव देवा न प्रतिच्छन्ते इति नः श्रुतम। कहते हैं मुनि, मैंने सुना है, नः श्रुतम, हम लोगों ने सुन रखा है कि असत्य संधस्य, जो असत्य का आश्रय लेता है, जो अपनी की हुई प्रतिज्ञा को झूठा करता है, अस्थिर चेतसा, उसका चित्त चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, उसका चित्त चंचल हो जाता है। असतः च, और चंचल चित्त से यदि कव्य हव्य आदि का भी वो दान करता है तो देवा न पितरा प्रतीक्षन्ते, तो ऐसे कव्य को न पिता न पितर इसको ग्रहण करते हैं और हव्य को देवता नहीं ग्रहण करते, है ना। पितरों को जो दिया जाता है वो कव्य कहा जाता है, हाँ, और देवताओं को और ऋषियों को जो दिया जाता है उसे हव्य कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति यदि कव्य हव्य का दान करता भी है तो उसे पितर और देवता ग्रहण नहीं करते। प्रत्यक आत्मम इमं धर्मम सत्यम पश्यामि अहम ध्रुवम, भारः सत्पुरुषैः चीर्णा तत् अर्थम अभिनंद्यते। कहते हैं इस सत्य रूप धर्म मैं सभी प्राणियों के लिए हितकर मानता हूँ और सभी धर्मों में सत्य को ही मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। प्रत्यक आत्मम इमं धर्मम, है ना, सत्यम पश्यामि अहम ध्रुवम, ध्रुवम श्रेष्ठम, है, इस धर्म को ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, सत्य रूपी धर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। आप कहते हैं ये वितंडावाद है, जटाजूट धारण करना, ये करना,
लेकिन मैं कहता हूं सतपुरुषैः भारः चीर्णः, सज्जन पुरुषों के द्वारा अपना नियम पालन करने के लिए यह जटा का भार धारण किया, चीर्णः बलकल धारण किया, तो कहे तद अर्थम अभिनंद्यते, तो उस प्रयोजन के लिए, उस धर्म स्थापन के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं उस जटाजूट को, बलकल आधारण करने की प्रक्रिया को मैं स्वीकार करता हूं। छात्रम धर्मम अहम त्यक्षे अधर्मम धर्म संगीतम क्षुद्रैः निसंशयैः लुब्धैः सेवितम पाप कर्म भी। कहते हैं धर्म संगीतम अहि अधर्मम, आपने जो बताया वास्तव में देखने से वो धर्म ही लगता है। धर्म संगीतम अधर्मम, लेकिन वास्तव में अधर्म है। जो देखने से धर्माश्रयी लगता है वह वास्तव में अधर्म है। और इस आपके पाप रूप धर्म का पालन कौन करता है? कहे क्षुद्रैः नृशंसैः लुब्धैः पाप कर्म भी सेवितम। कहे क्षुद्र लोग जो नृशंस हैं, क्रूर लोग हैं, जो लोभी हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं, वही आपके बताए हुए धर्म का पालन करते हैं। और यही छात्र धर्म आपके द्वारा अगर बताया गया मैं उसको पालन करना पड़े तो कहे छात्रम धर्मम अहम त्यक्षे, तो आपके बताए हुए क्षत्रिय धर्म का भी मैं त्याग करता हूं। त्यक्षे लेट लगाड़ में त्याग कर दूंगा, आपके बताए हुए क्षत्रिय धर्म का भी मैं त्याग करूंगा। कायेन कुरुते पापम मनसा संप्रधार्य तत् अनृतम जिह्वया च आह, कह त्रिविधम कर्म पातकम। कहते हैं पाप 3 प्रकार का होता है। त्रिविधम कर्म पातकम, क्या कहें? कायेन कुरुते पापम, शरीर से ही पाप किया जाता है, लेकिन शरीर से पाप कर्म करने से पहले उस पाप की प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति कहां बनेगी? कहे मनसा संप्रधार्य तत्, पहले उस पाप का बीज आपके मन से उत्पन्न होगा, है ना? उस पाप का बीज आपके मन से उत्पन्न होगा, फिर वो पाप पूर्ण कार्य अनृतम, जो झूठ होगा, वो झूठ जिह्वया च, आपके जिह्वा पर उपस्थित होगा और अपनी जिह्वा से आप किसी दूसरे को उस पाप कर्म के बारे में बताएंगे। जिह्वया च आह, तत्पश्चात कायेन कुरुते पापम, तो पहले मन से होगा, मनसा पाप हो गया, दूसरा जिह्वा से पाप हुआ, ये वाचा पाप हुआ, तीसरा शरीर से हुआ, एक कर्मणा हुआ। तो कहे कोई भी पाप 3 प्रकार का हुआ, मनसा वाचा कर्मणा। कायेन, बहुत सुंदर श्लोक है, कायेन कुरुते पापम मनसा संप्रधार्य तत् अनृतम जिह्वया च आह, त्रिविधम कर्म पातकम। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषः प्रार्थयन्ति। जवारी ने बताया आपको भूमि भी मिलेगी, आपको यश भी मिलेगा, आप राज्य करेंगे, सब मिलेगा। तो राम जी उसका उत्तर देते हैं, कहे भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति। कहते हैं भूमि कीर्ति यश लक्ष्मी, यह सब सत्पुरुष की प्रार्थना करती हैं, सत्पुरुष के पास जाती हैं, है ना? सत्पुरुष कौन होगा? जो अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहे, जो सत्य का पालन करे। उन पुरुष की यह प्रार्थना करती है, उन पुरुषों की ये इच्छा करती हैं। इसलिए सत्यम सम अनुवर्तन्ते, मैं तो सत्य का ही अनुसरण करूंगा। असत्यम एव भजेत ततः, और सभी को सत्य का ही सेवन करना चाहिए। भजेत विधलिंग में है, सत्यम एव भजेत ततः श्रेष्ठम ही अनार्जम एव स्यात् यत् भवान् अवधार्य माम् आह युक्त करैः वाक्यैः इदं भद्रं कुरुस्वः।
कहते हैं भवान अवधार्य माम यत, आपकी जो अवधारणा है, आपका जो मत है, उस मत के अनुसार जो आपने मुझसे कहा है, युक्त करई वाक्य, युक्त पूर्ण वाक्यों के द्वारा जो आपने मुझको करने के लिए कहा है, और ये भी कहा कि भद्रम कुरुस्सह, और इसको करने से ही आपका कल्याण होगा। आपने युक्त पूर्ण वाक्यों से जो मुझसे कहा, और ये भी कहा कि इसको करने से ही आपका कल्याण होगा। कहें श्रेष्ठम, यद्यपि आपने श्रेष्ठ बात कही है, लेकिन अनार्जम एव स्यात्, लेकिन वो किसी भी तरह पालन करने योग्य नहीं है। अनार्जम एव स्यात् कथम इहं प्रतिज्ञाय वनवासम इमं गुरोः भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः। कहते हैं गुरोः प्रतिज्ञाय, अपने गुरु समान अपने पिता से प्रतिज्ञा करने के बाद, कथम ही अहम इमं वनवासम, अपने पिता से प्रतिज्ञा करके मैं इस वनवास में आया हूं, तो कथम किस प्रकार से, गुरोर बचो हित्वा, अपने पिता के वचन को त्याग करके, भरतस्य बचो करिष्यामि, भरत जी के द्वारा कहे गए वचनों का मैं पालन करूंगा। ये किस धर्म में है? स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरु सन्निधो प्रहिष्ट मानसा देवी कैकेयी चा अभवत् तदा। कहें गुरु सन्निधो प्रतिज्ञा, अपने गुरुओं के पास आश्रय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है, मया प्रतिज्ञाता स्थिरा, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूं, और दृढ़ इसलिए भी हूं कि तदा, आज की क्या स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय देवी कैकेयी प्रहस्त मानसाच अभवत, जिस समय मैंने प्रतिज्ञा की उस समय महारानी देवी कैकेयी बैठी हैं, ये इनका मन प्रसन्न हो गया था। कहीं प्रहस्त मानसा अभवत, मैंने किसी दबाव में किसी की प्रतिज्ञा नहीं की, सबके मन से प्रतिज्ञा की है। वनवासं वसन्नेव शुचिः नियत भोजनः मूल पुष्प फलैः पुण्यैः पितॄन् देवांस तर्पयन्। कहे वनवासं वसन्नेव, मैं वनवास में निवास करके ही शुचिः, पवित्र रहते हुए, नियत भोजनः, नियंत्रित भोजन करते हुए, मूल पुष्प फलैः, कंदमूल जो फूल फल जो मिलेगा, पुण्यैः जो पवित्र होगा, उससे ही मैं स्वयं भोजन करूंगा। पितॄन् देवांस तर्पयन्, उसी से ही अपने पितरों को, अपने देवताओं को तृप्त करूंगा। संतुष्ट पंचवर्गो अहम लोकयात्रां प्रवाहये अकुहा श्रद्धा न सन कार्या कार्य विचक्षणः। कहते हैं कि कार्या कार्य विचक्षणः सन, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी बुद्धि मेरे पास है, और मैं विचार मैं निश्चित कर चुका हूं। इसलिए अकुहा श्रद्धा न, कुहक माने होता है कपट, अकुहा यानी निष्कपट, छल रहित, श्रद्धाना श्रद्धा पूर्वक, कहते छल रहित श्रद्धा पूर्वक। संतुष्ट पंच वर्गो अहम, मैं अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करता रहूंगा। संतुष्ट पंच वर्गो अहम, और इसी प्रकार से लोक यात्रा प्रवाह है, अपने संसार की इस यात्रा को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा जावाली जी से कहा। कहे कर्म भूमि इमाम प्राप्य कर्तव्यम कर्म यत् शुभम अग्नि वायु च सोमः च कर्म नाम फल भागिनः। कहे कर्म भूमि में इमाम प्राप्य, कहे वनवास इस समय मेरी कर्म भूमि है। यत् शुभम कर्म कर्तव्यम,
जो यहाँ कल्याणकारी मंगलकारी कार्य हो सकेगा वो सब मुझे करना चाहिए और वही मैं करूँगा। हाँ, कहे उदाहरण बताऊं, कहे अग्नि वायु सोम चा कर्म नाम फल भागिनः। अग्नि हो, वायु हो, सोमदेव हो, इन सब ने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। ये अपने पूर्ण कर्मों के द्वारा ही आज अग्निदेव हैं, आज सोम हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए और मैं अपना कर्म करूंगा। सतम कतॄणाम सतम क्रतूनाम आहृत्य देवराज त्रिदिवं गतः तपांसि उग्राणि आस्थाय दिवं प्राप्ता महर्षयः। कहे सतम क्रतूनाम आहृत्य देवराज त्रिदिवं गतः। देवराज इंद्र 100 यज्ञों को करने के बाद ही उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सतम क्रतूनाम आहृत्य देवराट त्रिदिवं गतः। कहे महर्षया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो हैं, उग्राणि तपांसि आस्थाय दिवं प्राप्ता। उग्र तपस्या के द्वारा, उग्र तपस्या में स्थित होकर के ही उन महर्षियों ने स्वर्ग प्राप्त किया है। अमृष्यमाणः पुनः उग्र तेजा निशम्य तत नास्तिक वाक्य हेतुम अथ अब्रवीत तम नृपतेः तनुजो विगर्हमाणो वचनानि तस्य। कहे पुनः उग्र तेजा नृपतेः तनुजो, परम तेजस्वी राजा दशरथ के पुत्र, विगर्हमाणो वचनानि तस्य। तस्य यानी जाबालेह वचनानि विगर्हमाणो। जाबाली जी के द्वारा कहे गए बातों का निंदा करते हुए विगर्हमाणो। क्यों? कहे न तत नास्तिक वाक्य हेतुम। जो नास्तिकता का आधार था जिस वचनों का, जिसमें कोई हेतु नहीं था, है ना। कहे अमृष्यमाणः, ऐसी बातों को सुन करके रामचंद्र जी असहनशील हो गए। अमृष्यमाणः अथ अब्रवीत, और असहनशील होते हुए राम जी बोले कि सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपाम प्रियवादिताम च द्विजाति देव अतिथि पूजनम पंथानम आहु त्रिदेवस्य संतः। कहते हैं मुनि जागाली जी, सत्य को, धर्म को, पराक्रम को, भूतानुकंपा, प्राणियों पर दया, प्रियवादिता, सबसे प्रेम पूर्वक बोलना, सबसे प्रिय वचन बोलना, द्विजाति देवा अतिथि पूजनम, ब्राह्मणों का, देवताओं का, अतिथियों का पूजन करना। कहते हैं ये सब जानते हैं संतः, संतों ने त्रिदेवस्य पंथानम आहु, इन सबको स्वर्ग का मार्ग ही बताया है। संतों ने इन सबको स्वर्ग प्राप्त करने का मार्ग बताया है ना। फिर बताओ, सत्यम धर्मम पराक्रमम, है ना, जितना भी है इन सबको संतों ने स्वर्ग प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तेन एवं आज्ञाय, कहते हैं इस प्रकार, तेन एवं आज्ञाय, इस प्रकार इन संतों की पुरुषों का, इन संतों के वचनों का मैं अनुसार, इन संतों के वचनों का पालन करते हुए, आज्ञाय धर्म की परिभाषा को जानते हुए, यथावथ अर्थम एकोदयम, अपने अनुकूल तर्क से इसका अर्थ निकालते हुए मैं एकोदयम, एक ही निश्चय पर अटल रहूंगा, एक ही निश्चय पर अटल रहूंगा कि मैं वनवास में ही जाऊंगा। यह मेरा एक निश्चय है, एकोदयम। अप्रमत्ता विप्रा, जो असावधान ब्राह्मण है आपके समान, धर्मम चरन्तः सकलम यथावत लोकागमम कांक्षन्ते, के जो सावधान ब्राह्मण है, आपकी तरह नहीं, जो सावधान ब्राह्मण, अप्रमत्ता, जो सावधान ब्राह्मण लोग हैं, इसी धर्म के पथ पर चलते हुए उन्होंने विभिन्न लोगों को पाने की इच्छा रखी है। लोकागमम कांक्षन्ते, अब उन्होंने बड़ा तेज वचन कहा है, कहे निंदाम्यहम कर्म कृतम। बड़ी सुंदर बात कही, श्लोक बहुत सुंदर है।
निंदाम्यहं कर्म कृतं पितुः तत यह त्वाम अगृह्णात विसमस्त बुद्धिं बुद्धयान एवं विधया चरन्तं सुनास्तिकं धर्म पथाद अपेतम। कहें विसमस्त बुद्धिम, आपकी बुद्धि जो विषम है ना, आपकी बुद्धि जो विषम भाव में स्थित है, धर्म पथात अपेतम, जो धर्म के पथ से अलग है, धर्म पथ से अलग है, सुनास्तिकम, बहुत नास्तिक मतों का प्रतिपादन है, बुद्धयान एवं विधया चरंतम, अपनी बुद्धि से तर्कों के द्वारा जो आपने सिद्ध करके मुझको राज सिंहासन के लिए पता प्राप्त करने के लिए जो कहा है कि पितु यह त्वाम अगृह्णात, मेरे पिता जो आपको अपने याजकों की श्रेणी में रखा है। जावाली उन सप्त ब्राह्मणों में हैं जो अयोध्या में हमेशा निवास करते हैं। कहे मैं अपने पिता को जो आपको उन्होंने याजकों की श्रेणी में रखा है, तत्कृतम कर्म निंदाम्यहम्, मैं अपने पिता के उस आपके स्थापन रूपी कर्म की निंदा करता हूं कि आपको उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेणी में ही क्यों रखा। आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पिता के उस कर्म की निंदा कर रहा हूं जिन्होंने आपको याजक की श्रेणी में रखा। तथा यथा हि चोरा तथा हे बुद्धा तथा गतम नास्तिकम अत्र विद्धि तस्मात् ही यह शक्यतमः प्रजानां सनास्तिको ना अभिमुखो बुधा स्यात्। कहते यथा ही चोरः, जैसे कोई चोर पकड़ लिया जाए और वो चोर का अपराध दंडनीय अपराध होता है, कहे तथा हे बुद्धा, वैसे ही बौद्ध मतावलंबी। बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? भगवान का पूजन नहीं करिए, वेद आदि का कोई महत्व नहीं है। कहे वैसे ही जो बौद्ध मतावलंबी हैं, या तथागतम, या जो नास्तिक विचार रखने वाले हैं, या नास्तिकम अत्र, या जो स्वयं नास्तिक ही हैं, विद्धि चौरम एव विद्धि, इन सबको वही दंड प्राप्त होना चाहिए जो दंड चोर को प्राप्त हुआ। इन सबको चोर ही मानिए, है ना। तस्मात् ही यह शक्यतमः प्रजानाम, कहे प्रजा के सामने जब तक हो सके, जितना समर्थ हो सके, इन सबको दंड देना चाहिए। यदि दंड ना दे सके, सा नास्तिके ना अभिमुखो बुधा स्यात्, कि तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को इन नास्तिकों के सामने ही नहीं जाना चाहिए। बुधा अभिमुखो नान स्यात् नास्तिके, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी नास्तिक व्यक्तियों के सामने ना जाए। तो जनाः पूर्वतरे द्विजा शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः छित्त्वा सदेमं च परं च लोकं तस्मात् द्विजः स्वस्ति कृतं हुतं च। कहे तो पूर्वतरे, कहते हैं आपके पहले भी, तो पूर्वतरे, आपके पहले भी, द्विजा जनाः, बहुत सारे ब्राह्मणों ने, शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः, अनेक सारे बहुत सारे मंगल कार्य किए हैं, किसी ने इस धर्म का छेदन नहीं किया। छित्त्वा सदेमं, कहते हैं धर्म के द्वारा ही, द्विजा स्वस्थ कृतम हुतम चा, स्वस्थ कार्य, कृत कार्य और हुत कार्य, तीन प्रकार के कार्य हैं। स्वस्थ क्या है? स्वस्थ में आता है अहिंसा और सत्य आदि, स्वस्थ में आता है। कृत में आता है तप दान परोपकार, कृत कार्य, और यज्ञ याग आदि हुत कार्य। कहते हैं इन्हीं धर्मावलों का अवलंबन लेकर के ब्राह्मणों ने स्वस्थ कार्य भी किया, कृत कार्य भी किया और हुत कार्य भी किया। धर्मे रता सत्पुरुषैः समेता तेजस्विनो दान गुण प्रदाना अहिंसा वीतमलाः लोके
भवन्ति पूज्या मुनया प्रधाना। कहते हैं धर्म में रता, जो लोग धर्म में हमेशा धर्माचरण करने में लगे रहते हैं, सतपुरुष समेता, जो हमेशा सत्पुरुषों का ही संगत करते हैं, संग करते हैं, उनके साथ ही उल्टे बैठते हैं। तेजस्विनो, वो परम तेजस्वी होते हैं। दान गुण प्रदाना, इनका दान का सबसे प्रधान गुण होता है, दान देना ही इनका प्रधान गुण है। अहिंसका, ये कभी किसी की हिंसा नहीं करते। वीतमलाह, किसी दोष से रहित होते हैं। लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधाना, इस संसार में ऐसे प्रधान मुनि संपूर्ण आदरणीय हुआ करते हैं। इति ब्रुवन्तं वचनं सरोसं रामं महात्मानं अदीन सत्वं महात्मानं सरोसं ब्रुवन्तं वचनं। है अदीन सत्वम, राम जी को तो कोई दैन्य भाव तो आया नहीं, दैन्य भाव से रहित श्री मेरे राम जी। महात्मानम, जिनका महात्माओं का सा व्यवहार है, ऐसे राम जी आज सरोसम वचनम ब्रुवंतम, परम क्रोध में आकर के, क्रोधावेश में आकर ऐसी वचन जो बोल रहे थे, उसी समय जाबाली जी उठकर खड़े हुए। उवाच पथ्यम पुनः आस्तिकं च सत्यं वचः सा अनुनयं च विप्रः, सा विप्रः अनुनयं। तो ब्राह्मण जाबाली जी विनय पूर्वक अनुनयम उवाच बोले, कहे पथ्यः पुनः आस्तिकम, कहते हैं मैं इस समय फिर पथ्य बोलने वाला हो गया हूँ, परम आस्तिक हो गया हूँ। सत्यम वचः, और मैं अब सत्य ही बोलूँगा। इतने नहीं कहा, उन्होंने कहा न नास्तिकानां वचनं ब्रवीमि अहं, न नास्तिको अहं न च अस्ति किंचन। कहे नास्तिकानां वचनं न ब्रवीमि अहं, कहे नास्तिक मत का प्रतिपादन करने वाला कोई वचन मैं नहीं बोलूंगा। कहे राम जी एक बात जान लो, न नास्तिको अहं, मैं कभी भी नास्तिक नहीं रहा। न च नास्ति किंचन, हाँ लोक परलोक पे विश्वास ना हो ऐसा भी नहीं रहा है, मेरा हमेशा लोक परलोक पे विश्वास रहा है। लेकिन क्यों बोला मैं? कहे समीक्ष कालम पुनः आस्तिको अभवम। लेकिन इस समय जो स्थिति पलट गई है, आपने इतने सारे तर्क दे दिए हैं, पुनः मैं आस्तिक हो चुका हूँ। लेकिन एक बात बताऊं कि काले भवे पुनः एव नास्तिकः, लेकिन फिर ऐसी कोई स्थिति अगर हमारे सामने आ गई कि आपको अगर नास्तिक बनने से भी आपको राज ग्रहण करा पाऊं, तो मैं फिर नास्तिक बनूं। बड़ा सुंदर कहा है, समीक्ष कालम पुनः आस्तिको अभवम। इस समय जो स्थिति है आपके तर्कों के द्वारा, मैं आस्तिक हो चुका हूं। लेकिन भगवान हे राम, भवेय काले पुनः एव नास्तिकः, साचा आपि कालो अयम उपागतः। कहे उस समय भी ऐसा ही समय उस समय आ गया था, जिसके लिए, इसके कारण शनैः यथा मया नास्तिक वाग उदीरिता, धीरे धीरे मैंने नास्तिक मत का प्रतिपादन करने वाले वाणी मैंने बोली। लेकिन क्यों बोली? कहे निवर्तनार्थनम तव राम कारणात्, राम तव निवार्थनम कारणात्। हे राम, तुम्हें लौटाने के लिए, प्रसादनार्थम, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, मया एततईरितम, मैंने यह बात बोली थी कि राम मैंने आप तुम्हें लौटाने के लिए, मैं नास्तिक नहीं हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय हो गया क्या? दो श्लोक और है ना। क्रुद्धम आज्ञाय राममतो वसिष्ठा प्रति उवाच। राम जी को क्रुद्ध समझ करके वशिष्ठ जी सामने आए। वशिष्ठ जी बोले,
जाबालिः अपि जानीते लोकस्य अस्य गता गतिम। कहे राम जी, जाबाली जी परम ज्ञानी हैं, ये भी जानते हैं कि लोक परलोक का आवागमन कैसे होता है ना। निवर्तयतु कामः तु तुम त्वाम एतत् वाक्यम अब्रवीत। आपको लौटाने की कामना से श्री जाबाली जी ने यह बात बोली है। इमाम लोक सम उत्पत्तिम लोकनाथ निबोध में। कहते इस समय मैं इस विषय से विषयांतर करने के लिए लोक समुत्पत्तिम, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, हे लोकनाथ राम निबोध में, मैं लोक की उत्पत्ति आपको बताता हूँ, आप इसको सुने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।